हेलो बच्चों, कैसे आप सब? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर इतना इजी है कि आपने अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट को कर लिया तो फिर चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन हालांकि इसमें थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, बट हाँ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर हमें कैसे करना है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर हम इसको बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेंस कि आपके पास कोई एक सीरीज, जैसे आपने छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चे कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा या फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमें इजीली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 एंड 10 के बाद क्या होगा? 12। कैसे पता चला आपको? कि इसमें आपने देखा कि +2 हो रहा है। जो भी नंबर है हमारे पास +2 होता जा रहा है और इससे हमारे पास एक नया नंबर निकल के आ रहा है जो हमारे पास ये नेक्स्ट है। तो अगला नंबर क्या होगा? 14। ओके, तो इन द सेंस मतलब समझ में आ गया बच्चे कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है। किसकी सीरीज बन रही है? 2 के डिफरेंस का, मतलब हर एक जो कंसेक्यूटिव नंबर है इसका जो सक्सीडिंग नंबर है उसमें +2 होता जा रहा है। +2 +2 +2 +2 इस तरीके से नंबर होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा कि हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हमारे पास हमेशा बढ़ता ही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, उल्टा भी हो सकता है। जैसे सपोज अब मैं बात करें 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, उसके बाद -2 है। अब ये क्या है आपके पास? तो यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। -2, -2, -2 एंड देन -2। तो इसमें जो है हमारे पास कुछ डिफरेंस आ रहा है। वो कैसा डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बच्चे -2 का। 6 में से 6 के बाद हमारे पास 4 आया और 6 से पहले क्या था? 8 था। 8 में से हमने 2 को माइनस किया तो क्या आया? 6 आया। 6 में से हमने 2 को माइनस किया, क्या आया? माइनस। यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया। 4 में से हमने -2 माइनस किया तो कितना हो गया? तो 2 आ गया। 2 में से फर्दर हमने -2 माइनस किया तो 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे पास सीरीज बढ़ भी सकती है और ये सीरीज मतलब कि पॉजिटिव ही साइड जा सकती है और सीरीज नेगेटिव साइड भी जा सकती है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की 2 है, 2, 2, 2 इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है? क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आ रही हैं? नहीं, कुछ चेंजेस नहीं आ रही। 2 के बाद 2 है, 2 का फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 है, ये सारे हमारे पास क्या हो रहा है? ये 2 2 ही है। तो अच्छा, तो क्या इसमें हम ये बोल सकते हैं कि क्या इसमें सिर्फ +2 हो रहा है, +0 हो रहा है? देखिए 2 + 0, अगर 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2। तो 2 फिर +0 = 2। फर्दर में इसमें +0 ऐड कर दिया तो इस तरीके से क्या हो गया? तो एक 0। तो हमने इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास ये ऑल दीज आर, ये हमारे पास क्या है? एपी है। तो एक चीज समझ में आ गई बच्चे कि एपी क्या है हमारे पास? एपी एक सीरीज होता है और नंबर, कुछ नंबर्स का सीरीज होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर को हम प्लस करते हैं जिसके बाद एक सीरीज बन जाती है। बहुत सारे नंबर, मतलब कुछ भी नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते चले जाओ। सपोज हमने बोला कि 5 है, मुझे क्या करना है? इसमें 2 ऐड करना है। 5 में हमने 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 9, 9 में 2 ऐड किया तो 11। इस तरीके से हम नंबर को ऐड करते चले जाएंगे 2 और हमारे पास एक क्या निकल के आ जाएगा? एपी आ जाएगा। तो हमने एक चीज समझा कि एपी क्या हो गया? एपी हमारे पास क्या होगा बच्चे? ये सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर विच, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, उससे हमें एक नंबर मिल रहा है, अगला नंबर मिल रहा है, फिर उससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ये हमारे पास एपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अच्छा, एक चीज समझ में आ गया कि हमारे पास एपी होता क्या है। एपी क्या हो जाता है बच्चे?
एपी कोई भी एक सीरीज होती है, एपी इज जस्ट लाइक अ सीरीज, ठीक है, जिसमें हम कुछ नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक हमारे पास नया नंबर मिल जाता है, वो हमारे पास सीरीज हो गया। ओके, जस्ट लाइक अब हमारे पास एपी की बात करें, जैसे हमारे पास एक एपी है, एपी मतलब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने यहाँ पे लिखा 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारे पास क्या है, एक एपी है, दिस इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या आप ये बता सकते हो कि हमारे पास दिस इज 5, ये हमारे पास 5 है, दिस इज 8, दिस इज 11, दिस इज 14, तो व्हाट आर दिस, तो दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज दिस, दिस इज 5 इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। हम अगर बात करें इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 5, फर्स्ट टर्म इज 5। अच्छा, अगर ये हमारे पास 5 है तो ये क्या है आपके पास, ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो हमने बात किया फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस व्हाट 8, थर्ड टर्म आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड टर्म इक्वल टू 11। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स निकलते जाएंगे, मतलब हमारे पास एपी होता है, एपी में क्या होता है, एपी एक सीरीज होती है, एक फिक्स नंबर के साथ में प्लस होता है, और इसमें से एक इंडिविजुअल नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म, दिस इज, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चा, टर्म बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो टर्म। ओके, दिस इज टर्म। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आप एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको बच्चे डिफिनेशन मिलेगा, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बुक में है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtaining by adding a fixed number to the preceding term except the fixed term। fixed term जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर 8, इसमें हमने कोई नंबर, इसमें ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड नंबर हमने बात किया 3 ऐड करना है, तो 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, तो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड this one is next term of this AP, consecutive term of AP। ओके, तो बच्चे एक चीज समझिएगा, ये जो 3 हमने बात किया, ये 3 है, +3 इसमें हो रहा है, ये +3 है, इसमें भी +3 है, तो व्हाट इज दिस, एक डिफरेंस है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंस, और डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब आप हर नंबर को, नेक्स्ट नंबर से पिछले नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और व्हाट इज दिस कॉमन डिफरेंस, वैसे कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अ फिक्स नंबर, ये एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, अगर आपके पास कोई एपी दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इसमें आप कॉमन डिफरेंस बताओ कि क्या है कॉमन डिफरेंस, अगर ये एपी है तभी, अगर ये एपी है तभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस हम बता सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अ फिक्स नंबर, अगर हम बात करें, अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड, अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड द a fixed number is called the common difference of the AP। एक फिक्स नंबर ही, एक फिक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, उसका कॉमन डिफरेंस, तो कौन सा फिक्स नंबर इसमें है, दिस इज 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, क्या ये हमारे पास AP का जो नंबर है, क्या ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्या ये पॉजिटिव ही होगा, नहीं, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इवन 0, हमने पहले ही केस में बताया था, ये हमारे पास क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और आइदर 0। ओके, तो हमने क्या लिखेंगे बच्चे, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन
0। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, टर्म किसको बोलते हैं। टर्म हमारे पास क्या होता है, हर एक नंबर को इसमें इस एपी का क्या है, टर्म में होता है। क्लियर। अब टर्म के बाद हमने ये बताया कि अच्छा टर्म तो हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो जो फिक्स नंबर हमारे पास इस एपी में प्लस है, इस एपी में प्लस हो रहा है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से, क्या एपी सच में हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो सकता है एपी में। जैसे हमने सबसे पहले बताया था, एक एपी बना देते हैं हम 2, 5, 8, 11, 14। ये हमारे पास क्या हो रहा है, +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3, सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है इसमें, 3। तो कॉमन डिफरेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है, डिफरेंस को डी से बोलते हैं, दिस इज डी, दिस इज डी एंड दिस डी जो हमारा होता है वही हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। क्या ये माइनस भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 2, 1, 0, -1, -2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, -1 एंड देन -1। यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास डी है वो हमारे पास कैसा है, डी बेसिकली व्हाट इज दिस, डी इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे डी हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है। ओके, डी हमारे पास 0 हो सकता है, यस बिल्कुल 0 हो सकता है, 5, 5, 5। अगर आप इसमें देखिए प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 0, इसमें भी प्लस हमारे पास 0 ही हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है। तो बच्चे ये माइनस मत समझिएगा कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। अब समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक नंबर, ये हमारे पास सीरीज था, 2 में हमने प्लस किया क्या, -1, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 1 = 1। हम इसमें नंबर में जो भी टर्म होगा उसमें प्लस करने के बाद ही हमारे पास, वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा, तब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 आएगी। ऐसा नहीं कि हमने माइनस किया है बच्चे, तो माइनस नहीं करने, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को। एक नेगेटिव नंबर क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर की बात है, और इंटीजर जैसे हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। बच्चों अब हमारे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म क्या होते हैं, जनरल फॉर्म बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। कोई भी अगर एपी है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी होगा कि कोई भी नंबर होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ध्यान से समझिए बच्चे, हमने यहाँ पे एक नंबर लिख रहे 2, 6, 10, 14। हमने ये क्या बोला, ये क्या हमारे पास, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो जनरल फॉर्म कैसे बोलेंगे, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है। अगर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो हम अगर सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास सेकेंड टर्म निकल के आ गया। तो अच्छा, तो जनरल फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, फिर फर्स्ट टर्म, फिर उसमें हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, a + d, यहाँ पर a + 2d, 2d क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस प्लस a प्लस, यहाँ पे देखिए कितना है, 4 हो रहा था, +4, यहाँ पर कितना हो रहा है, 4, इसमें भी 4 हो रहा है। मतलब आप देखिए 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 × 4, 2 × 4, तो क्या हो गया, 2 +
8 इक्वल टू क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ये थर्ड टर्म है, दिस इज थर्ड टर्म, a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d a प्लस 4d, इस तरीके से हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी निकल कर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी हमने समझ लिया, ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए ही रहेगा, सेकेंड टर्म में प्लस डी, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में हमारे पास 3d, 5 टर्म में a प्लस 4d। इस तरीके से हम एक क्या बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम बता सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। तो बच्चे अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि कितने टाइप के एपी होंगे, एपी कितने टाइप के होंगे। एपी बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एपी। हमारे पास अर्थमेटिक 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आएगा फाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी क्या होता है? फाइनाइट एपी ये होता है बच्चे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म पता हो कि उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें इस एपी में हमारे पास कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जिसमें हमारे पास नंबर फिक्स हो, टर्म की संख्या फिक्स हो। ओके, देन व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? इनफाइनाइट एपी ये होता है बच्चे जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म तो पता हो बट लास्ट टर्म कौन सा है हमें ये नहीं पता है। अच्छा, तो वो कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, आगे हमारे पास इस तरीके डॉटेड दिया हुआ। अब यहाँ पे नहीं पता कि हमें लास्ट वाला कौन सा है। तो पहला तो पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, बट लास्ट वाला कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हमें समझ में आ गया कि ये हमारे पास फाइनाइट एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है और ये फाइनाइट एपी है। ओके, अब इसमें आपको सबसे पहले इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, अच्छा बताइए कि इसमें कौन सा, ठीक है, कैसे कोई आपको सीरीज दिया रहेगा। सीरीज बेसिकली आपके पास जैसे 2, 5, 7, 10, 12। अब ये पूछा गया इज दिस इज इन, ठीक है। तो ये जो आपके पास है पूछा जाएगा कि ये एपी, इज दिस एपी, इज दिस इन एपी फॉर्म। क्या आपके पास ये एपी के फॉर्म में है? क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में है? अच्छा, कैसे बताएंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है। मतलब कॉमन डिफरेंस है तो ये एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस है नहीं है तो हम नहीं बता सकते। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे 2, 5, 7, 10 एंड 12। ओके, देन व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट टर्म, ओके, ए। दिस इज सेकेंड टर्म। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे बच्चे? हम निकालते हैं अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को, मतलब सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? डिफरेंस निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर ये सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी होगा। अगर सभी में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है। चेक कर लेते हैं। तो ए मतलब 5 - 2 = 3। 7 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया? 2। 10 में से हमने 7 को माइनस कर लिया, 3 आ गया। और 12 में से हमने 10 को माइनस किया तो कितना आया? 2 आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस निकल कर आया है, डिफरेंस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पे क्या है? 3 है। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या हमने बताया? तो डी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चे, सच दैट कॉमन डिफरेंस
इज नॉट इक्वल, किसी भी एपी के लिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है तो इट मीन्स वो हमारे पास वो एपी नहीं है। नॉट इक्वल सो दैट गिवन सीरीज, अब ये सीरीज हम बोल रहे हैं, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बोलते हैं जब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, कॉमन जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी फॉर्म। ओके, तो बच्चे इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर का, जो आपके पास चैप्टर आपका 5 है ये, और इस चैप्टर नंबर 5 में पहले एक्सरसाइजेस के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे यहाँ तक हैं, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5.1 के इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये पहले कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद हम 5.1 एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, हम उसका भी आपके साथ में जल्दी पूरी की पूरी वीडियो हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।